नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो है क्लास 10th CBSE जो है का पॉलिनोमियल चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान भाषा में हम लोग बोर्ड 2027 को लेकर एक एक सवाल को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स, ये दिया हुआ है, y बराबर पी एक्स दिया हुआ है। मतलब कि जो मेरा पॉलिनोमियल्स रहेगा वो x के फंक्शन में रहेगा। आर गिवन इन द फिगर, ठीक है, 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जीरोज का मतलब क्या होता है ये देखना है। जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब होता है कि x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का मान, इस बात को ध्यान रख लेना है। x का वैल्यू इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अगर दिया हुआ है तो इसमें से x का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें x का वैल्यू क्या क्या निकल सकता है ये आपसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो यहां पे देख रहे हैं हम ग्राफ में कि इस ग्राफ में y एक्सिस को कट किया है। ठीक है ना, किसको कट किया है? तो y एक्सिस को कट किया है। यहाँ पे ऐसे ग्राफ है तो ये y एक्सिस को कट किया है। तो जब भी y बराबर अगर px दिया हुआ रहे, मतलब x का फंक्शन दिया हुआ रहे, जब भी आपको x का फंक्शन दिया हुआ रहे तो ये देखना है कि x अक्ष पर, x एक्सिस पे, है ना, ग्राफ कितने जगह जो है कट किया है। x एक्सिस पे ग्राफ कितने जगह कट किया है, ये ध्यान देखना है। तो यहाँ पे तो एक भी जगह नहीं कट किया है। यहाँ पे तो y एक्सिस दिया है, y एक्सिस को एकदम नहीं देखना है ना, y एक्सिस को एकदम नहीं देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो होगा, जीरोज का कहने का मतलब x का वैल्यू, x का जो वैल्यू होगा वो जीरोज होगा। ठीक है ना, एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो जीरोज होगा। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया है कि एक जगह कट किया है a, इसको नहीं देखना है, इस बात को ध्यान रखना है, इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होगा a1 होगा। कितना होगा? a1 होगा, एक होगा। नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो एक होगा। अगला देखते हैं। अगला में देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या एक होगा, दो होगा और एक तीन होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो तीन होगा। नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो तीन होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो दो होगा साथी। यहाँ पे जो होगा वो दो होगा। दो जगह कट किया है, ये ध्यान देखना है। दो जगह कट किया है, इसलिए नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो हम लोग का दो होगा इस ग्राफ में। इस ग्राफ में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। तो यहाँ पे चार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो कट किया है एक जगह है, टच जो किया है दो जगह है, और यहाँ है ये तीन जगह है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो तीन होगा। ठीक है, तो बात यहाँ समझने वाला है कि y एक्सिस को आपको नहीं देखना है, x एक्सिस पे कट जितना करेगा उसको देखना है। x एक्सिस को जहाँ जहाँ कट किया रहेगा या टच किया हुआ रहेगा, हमको नंबर ऑफ जीरो जितना होगा वो पहचान लीजिए, वो समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या सवाल है। आगे सवाल है एक्सरसाइज 2.2, इतना ही सवाल था। ठीक है ना।
तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग देख रहे हैं कि फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हो रहा है कि ये जीरो यहाँ पे, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच का जो है वो हम लोग को रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशनशिप हम लोग का क्या कह रहा है ये देखना होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू जो होगा -2 होगा और c का जो वैल्यू होगा वो -8 होगा। a b c का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x² -2x -8, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर करते हैं तो x² -4x + 2x -8 हो जाएगा। तो x का कॉमन होगा तो x -4 हो जाएगा, +2 कॉमन होगा तो x -4 हो जाएगा, x -4 यहाँ से भी कॉमन होगा और x + 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x -4 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो होगा ये x + 2 को बराबर करते हैं तो x + 2 बराबर अगर 0 होगा तो x का वैल्यू यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो ये जो वैल्यू आया वो अल्फ़ा का वैल्यू आया, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। इसको जो बोलेंगे उसको हम बोलेंगे बीटा। यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा, ठीक है। और इसको जो बोलेंगे हम लोग वो बोलेंगे बीटा, है ना। तो पहला जो बात होगा वो अल्फ़ा + बीटा जो होगा वो देखते हैं कि क्या अल्फ़ा और बीटा हमको आता है। तो ये अल्फ़ा 4 ये -2 तो अल्फ़ा -2 मतलब 2 होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो 4 इंटू -2 होगा तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ये अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग कैसे निकालते हैं ये समझिए। देखिए अब फार्मूला हम लोग का आता है कि अगर ax² + bx + c बराबर अगर 0 हो तो अल्फ़ा + बीटा जो होगा वो -b/a होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो c/a होगा साथ ही। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सवाल मेरा जो है वो है x² -2x -8 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा और c का वैल्यू -8 हो जाएगा। तो पहला जो बात है वो अल्फ़ा + बीटा जो होगा वो -b/a हो जाएगा। तो माइनस और -2 और बटा a का वैल्यू 1 है, माइनस प्लस 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। देखिए ये 2 हो जाएगा। दूसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो c/a हो जाएगा। तो c कितना है, तो c मेरा -8 है और यहाँ पे 1 कितना है तो -8 है। तो अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। हम लोग का द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x² - अल्फ़ा + बीटा जो होगा वो 2 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो -8 हो जाएगा बराबर में 0। तो x² - 2x - 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही वेरीफाई हम लोग को करना था, यही बात को यहाँ पे वेरीफाई करके समझना था, बुझना था। ये बात समझे? तो समझे तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 4s²। तो 4s² यहाँ मतलब देखिए तो 4s²
-4s -1 बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4s स्क्वायर -2s -2s -1 बराबर में 0, माइनस माइनस -2 और -2 -4 हो जाएगा, और -2 में -2 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं कि 2s कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2s -1 बचेगा, -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं इसको। देखिए इसको, यहाँ पे सवाल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे +1 है, ठीक है, गलत लिखा गया था। यहाँ पे जो है +1 है, ठीक है। तो ये जो है आपका +1 है, ये जो है +1 है, +1 है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपको 4s स्क्वायर -2s -2s +1 बराबर में 0। तो यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो 2s -1 कॉमन लेंगे तो 2s -1 बराबर में 0। ये हो जाएगा हम लोग का फैक्टराइज, है ना। तो फैक्टराइज होगा तो ये दोनों भाई कॉमन होता है, तो ये कॉमन होगा तो 2s -1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ और यहाँ से 2s -1 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो 2s -1 बराबर में 0, 2s -1 बराबर में 0, तो यहाँ से 2s का वैल्यू 1, तो s का वैल्यू 1/2। यहाँ से 2s -1 बराबर में 0 अगर होता है तो 2s का वैल्यू 1, तो s का वैल्यू 1/2। ई हो जाएगा अल्फ़ा और ए हो जाएगा बीटा। एक का नाम देते हैं अल्फ़ा और दूसरा का नाम देते हैं साथियों बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्फ़ा और बीटा अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो हम लोग का क्या आता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो 1/2 + 1/2, 1 + 1/2 मतलब 2/2, ये वैल्यू 1 आया। अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो 1/2 इंटू 1/2, 1/4 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा जो आया ये आ गया। अब हम लोग को वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तो वेरीफाई अगर करते हैं तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ए होता है, ax² + bx + c = 0। तो मान लीजिए कि इक्वेशन रहेगा तब, ठीक है ना, मतलब ऐसे समझिए कि ए जो होगा ए होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की बात करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो बात करेंगे वो -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करेंगे तो वो हो जाता है c/a होता है कि नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चंस, वो दिया हुआ है आप लोग का 4s² -4s + 1। तो a का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, b का वैल्यू हो जाएगा -4 होगा, और c का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। तो अगर
अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे वो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो माइनस 4 बटा ए का वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस 4 बटा 4 कट कर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का बात करेंगे तो ओ सी बटा ए हो जाएगा। तो सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 1/4 ये हो जाएगा हम लोग का। तो अगर हम इसको फैक्टर करके अल्फा और बीटा निकाले तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से निकालेंगे तो इस तरह से फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फार्मूला होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फार्मूला होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1x प्लस 1/4, ठीक है, 1/4 होगा। ठीक है साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 हो। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के कर देते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। तो 4। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो है मेरा एस में दिया हुआ है, वेरिएबल है, चेंज होते रहता है, वेरिएबल जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एस में दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक्स ले लिए तो कोई दिक्कत उकत नहीं है, ऐसा नहीं है, आप एक्स ही यहाँ कर दीजिए, ठीक है। सब जगह जो है आप जो है एक्स एस बना लीजिए, एस 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 एस। तो यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, है ना। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए अगर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम 0 के बराबर लिखते हैं। अगर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग 0 के बराबर नहीं लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे जो है एलसीएम लेके हम 0 के बराबर कर दिए, इस वजह से कि ये 4 को हमको हटाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इस टाइप का सवाल है। तो इस टाइप के सवाल को पहले हम लोग क्या करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का साथियों। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या बात होता है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। पहले x स्क्वायर फिर x, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के पावर 0 होता है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो होगा हम आगे बढ़ेंगे। तो ए हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो ए हो जाएगा 18, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा। तो इसको फैक्टर करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे 3x। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा वैल्यू एक a और एक a बाहर निकाल लेंगे तो 2x माइनस 3 होगा साथी, और ये जो होगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, समझे। अगर 2x माइनस 3 को 0 के अगर बराबर करते हैं और 3x प्लस 1
बराबर 0 के बराबर करते हैं तो 3x बराबर -1 होगा और x का जो वैल्यू होगा वो -1/3 होगा। ठीक है। अगर 2x बराबर अगर 3 करते हैं तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो 3/2 होगा साथी लोग। इसको जो हम लोग नाम देंगे वो अल्फा होगा, इसको जो नाम देंगे हम लोग बीटा होगा। तो अल्फा का जो वैल्यू आया वो 3/2 आया और जो बीटा का जो वैल्यू आया -1/3 आया। ठीक है। तो अल्फा और बीटा जब आ गया तो अल्फा प्लस बीटा जो देखते हैं वो देखते हैं तो 3/2 और प्लस -1/3, तो ये हो जाएगा 3/2 और -1/3, तो 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तियारी 9 माइनस ये 2 तो 7/6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा मेरा 3/2 इंटू -1/3, ये कटेगा तो -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग। तो ये बाई जो हुआ फैक्टराइजेशन करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाले, इसी में अगर हम इसको बनाते हैं तो अगर हम देख रहे हैं कि 6x² - 7x - 3 है तो a का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा, b का वैल्यू -7 हो जाएगा, c का जो वैल्यू हो जाएगा -3। तो फार्मूला पे बनाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a हो जाएगा। तो -7 a का वैल्यू 6 माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो c/a हो जाता है। तो c का जो वैल्यू हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, a का वैल्यू जो होगा 6 हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है चला, और अल्फा इंटू जो बीटा जो होता है वो c/a होता है। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो यहां से x² - अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 7/6 है x, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1/2 है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 6x² हो जाएगा -7x हो जाएगा, इसे कटेगा तो -3 हो जाएगा, और 0 के बराबर कर देंगे तो ये मेरा जो बनेगा वो 6x² - 7x - 3। ठीक है। यही जो है यही हमारा भी है ए। ठीक है। समझिए, देखिए, बुझिए कैसा है। अगला देखते हैं सवाल 4u² प्लस 8u। तो अगर हम यहाँ पे 4u² प्लस अगर 8u बराबर अगर 0 हो तो यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ इसको बराबर करेंगे तो 4u बराबर में अगर 0 हो, u प्लस 2 बराबर में 0, तो u का वैल्यू -2 और यहाँ से u का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो होगा अल्फा होगा और ये जो होगा वो मेरा बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा, ठीक है ना, ये हमको यहाँ पता चल गया। तो अल्फा और बीटा का अगर बात करेंगे तो अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो हो जाएगा 0 प्लस -2, तो ये हो जाएगा -2। दूसरा जो होगा अल्फा इंटू जो बीटा होगा वो 0 इंटू -2, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c
होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4u² प्लस 8u, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, b का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा और c का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। a, b और c का वैल्यू हमको मालूम है, तो अगर a, b, c मालूम है तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। तो -8 बटा 4, ये कटेगा तो -2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 4, तो 0/4 होगा वो 0 हो जाएगा। समझे? समझ गए ना बात को? तो यहां से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर बनाना चाहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर बनाना चाहेंगे तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -2 है, तो -2। ठीक है, ठीक है, x प्लस 0, तो x² माइनस माइनस प्लस 2x बराबर में 0 कर देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a मेरा आया हुआ है और यहाँ पे जो है a है। तो देखिए है क्या कि दोनों बात सेम है। 4u² प्लस 8u जो है, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले ले तो u² प्लस क्या हो जाएगा 2u बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 में जाएगा। तो u² प्लस कितना है, एक तरह से 2u ही है, ये एक तरह का u² प्लस 2u ही है। ठीक है, आपको बनाना है कि इसको जो है वैसा बना दे, उस टाइप से बना दे। तो 4 से गुना कर दीजिए। अगर u यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर u² है तो au हो जाएगा, 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 और 4 से गुना कर दीजिए तो 4u² प्लस 8u, आज 0 में गुना करिएगा 4 से तो 0 हो जाएगा। यही हो, समझिए बात को। ठीक है, चलिए अगला है, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो है कि t² माइनस 15 बराबर अगर 0 करते हैं तो t² बराबर 15, तो t का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस √15 होगा। तो t का जो वैल्यू होगा और √15 होगा, और एगो जो होगा वो माइनस √15 होगा। या इसको ऐसे न कर करके ऐसे करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसको अगर लिखना होगा तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो t प्लस √15, एगो जो होगा t माइनस √15 बराबर में 0। तो यहाँ से t प्लस √15 बराबर में अगर 0, तो t का वैल्यू जो होगा वो माइनस √15 होगा, और यहाँ जो होगा t माइनस √15 बराबर 0, तो t का जो वैल्यू होगा √15 होगा। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, उस तरीका से भी बना सकते हैं। तो t का वैल्यू अगर यहाँ पे अल्फा है और ये जो t का वैल्यू है यहाँ पे अगर बीटा है, ठीक है, t का वैल्यू एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अल्फा कितना है, तो अल्फा मेरा हम कुछ भी मान लीजिए, ई भी मान सकते हैं या ई भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो अल्फा अगर √15 है तो बीटा जो है माइनस √15 है, ए कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा जो होगा तो √15 गुने माइनस √15 का 15 माइनस 15, तो ई अल्फा प्लस बीटा, ई अल्फा इंटू बीटा।
बाई फार्मूला से लेकर चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, बाई फार्मूला में क्या होता है कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है। तो यहाँ पे जो होगा टी स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ भी लिख लीजिए, 0t और माइनस 15 बराबर में 0। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू माइनस 15। तो पहला जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो -0 और ए का वैल्यू 1 मतलब 0 बटा 1 मतलब 0। और दूसरा जो होगा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -15 है, ए का वैल्यू 1 है तो -15 ए और ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब इसका जो है ए समीकरण अगर निकालना हो, ये भी ध्यान रखना होगा। तो अगर ए समीकरण निकालना हो तो ए समझिए, चलिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको मालूम है। तो हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसी को एक्स का टर्म में ना लिख करके हम लोग टी का टर्म में अगर लिखते हैं तो टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 0 है, तो 0t, अल्फा इंटू बीटा कितना है तो -15 है। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 0t -15। तो यहाँ पे जो बनेगा वो टी स्क्वायर 0t का तो वैल्यू रहता नहीं है, कुछ मीनिंग बनता नहीं है, तो -15 होगा। ठीक है, -15 होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चला आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, ये देखिए, ये सवाल एनसीईआरटी का ही है। ये एक एक शॉर्ट जो है वीडियो हम लोग जो है पढ़ के ख़त्म कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोलता है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ से हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 4 तियारी 12 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x माइनस 4 कॉमन होगा, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहां से जो होगा वो 3x माइनस 4 बराबर में अगर 0 करते हैं और x प्लस 1 बराबर में 0 करते हैं तो x का वैल्यू -1 होगा, और 3x बराबर में अगर 4 होगा तो x का वैल्यू 4/3 होगा। तो एक जो होगा अल्फा का वैल्यू होगा चला, दूसरा जो होगा बीटा का वैल्यू होगा, एक अल्फा एक बीटा। तो अगर हम अल्फा और बीटा निकाल दिए तो अल्फा प्लस बीटा करके देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अल्फा जो होगा वो 4 होगा, तो 4/3, और बीटा जो है -1 है, प्लस -1, तो 4/3 -1, 3 एलसीएम, तो 4 - 3 1/3 आया। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, ये शॉर्टकट भी होता है। ठीक है ना,
तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा इंटू जो बीटा होगा वो होगा चला 4/3 गुने -1, मतलब कि -4/3 होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हम लोग का मालूम चल गया। बाई फार्मूला की बात करेंगे तो बाई फार्मूला में क्या होता है कि 3x² माइनस एक्स माइनस अगर 4 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू यहाँ पे -1 है, c का वैल्यू -4 है। तो a, b और c का जब वैल्यू अगर हम लोग का मालूम हो गया तो पहला जो फार्मूला होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बटा a, तो -1 बटा a का वैल्यू 3 तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हम देख रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू देखते हैं कि c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 3, तो -4/3। अब यहाँ पे है हम लोग का फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला होता है वो होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा देख लेते हैं। चला अल्फ़ा प्लस बीटा 1/3 है, 1/3 है, अल्फ़ा इंटू जो बीटा होता है वो -4/3 है, -4/3 है, ये 0 के बराबर कर देंगे। तो 3 एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 3x² माइनस एक्स, ये कटेगा तो -4, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लाना था, वेरीफाई करना था, सब यही हमको वेरीफाई करना था। अब अगला देखिए, अगला बोलता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लाना है। द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए सम है ए प्रोडक्ट है। तो सम अगर दिया हुआ है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है, दूसरा अल्फ़ा इंटू अगर बीटा दिया हुआ है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। चला अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हमको दिया हुआ है भाई, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होता है फार्मूला जो होता है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम है, तो ये फार्मूला पे बैठा देंगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकाल लेंगे। हमको ये आसान है ये चीज़, है कि नहीं। तो अगर हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा मानते हैं, पहला ध्यान रहे कि अल्फ़ा प्लस बीटा मानते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मानते हैं 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा मानते हैं तो वो है -1। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको अगर दिया हुआ है तो भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो मेरा ये फार्मूला है उस पे हम, ठीक है, ये जो है
इस पे हम बैठा देंगे। तो इस पे बैठाने का जो तौर तरीका है ये देखिएगा, कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4x दिया हुआ है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है -1 दिया हुआ है। तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4x², ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे तो 4x² -x, ठीक है, और यहां जो हो जाएगा -1, चलिए देखिए, x² -x/4 -1, 4 एलसीएम लेंगे तो 4x² -x -4 0 के करेंगे, ठीक है। तो 4x² -x माइनस क्या 4, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है कि नहीं। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b/a हो, -b, तो -b यहाँ -1 है, तो -1 बटा a का वैल्यू कितना, 4, माइनस माइनस प्लस 1/4। अल्फा इंटू जो बीटा होगा वो क्या होगा, तो c/a हो जाता है, तो c/a, c का वैल्यू कितना है, -4, a का वैल्यू कितना है, 4, इकट के वैल्यू जो होगा वो -1 हो जाएगा, देख लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या देता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये आपका दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा जो हुआ दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे, ये अगर 0 के बराबर कर देते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है √2x प्लस अल्फा इंटू जो बीटा है 1/3 बराबर 0। तो 3 एलसीएम होगा, ठीक है ना, 3x² यहाँ जाएगा माइनस इसको इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 3√2x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में 0, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मेरा आया है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो a का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -3√2 हो जाएगा और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा वो -b/a, तो -3√2 और a का वैल्यू 3, a और a कटेगा, माइनस माइनस प्लस √2, ठीक है, सही है। अल्फा इंटू जो बीटा हो जाएगा वो c/a हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 3 है, तो a 1/3। चलिए आगे, ये है मेरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 0 है, अल्फा इंटू जो बीटा है वो √5 है। तो हमको क्या है फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √3, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस √5, यही मेरा हुआ, यही होगा पॉलिनोमियल्स। दो को देखिए, तो 2 को का है, एक होगा अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा ये 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। तो x² प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ए हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ये 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो -1/4 होगा, अल्फा इंटू जो बीटा हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -1/4x प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम लेंगे, ठीक है। 4 अगर एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये 0 के बराबर कर दीजिए, इसको 0 में भेज दीजिए। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है मेरा। अगला देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 4 है, अल्फा इंटू जो बीटा है वो 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x अल्फा इंटू बीटा जो है 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है ना। ये बात को समझिए, सोचिए। एक चैप्टर को हम फिनिश कर दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल बना लीजिए। एक्सरसाइज टोटल हम 2.1 और 2 जो है 2.1 और 2.2 जो है टोटल हम लोग सोल्व कर लिए। तो इसका जो है एग्जाम्पल और इसका एक्सरसाइज आप बना लीजिए, ठीक है ना। और बना के और फिर जो है आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर को रिवीजन कीजिएगा पढ़ा देने के बाद, ठीक है।